राम राम साथियों, मेरा नाम एनआर चौधरी। तो आज अपन देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं जो जीएट के 2022 और 23 के सोल्व करेंगे, और यूनिवर्सिटी ने कितने परसेंट डिलीट किए और कितने रखे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग अपन पेपर सोल्व करेंगे। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गरीबों का भोजन कहलाती है? पहला अपना ऑप्शन ज्वार, जौ, बाजरा और लोबिया। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ज्वार को बोलते हैं मोटे अनाजों का राजा, किंग ऑफ सीरियल। सीरियल जो काउपी होती है अपने, जो अपने एक मर्दा शरण को रोकने के लिए काम आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने उर्द का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। पहला ऑप्शन है विग्ना रेडिएटा, विग्ना मूंगो, कैजनस कैजान, और फोर्थ फोर्थ अपने विग्ना एंग्युलेटा। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्ना मूंगो। और ये विग्ना रेडिएटा होता है, तो इसका बोर्ड जो क्रॉप होती है इसकी मूंग मूंग होता है। जो कैजनस कैजान होता है ये अरहर का वैज्ञानिक नाम है। और ये विग्ना एक्केंटिकुले होता है जो अपने लोबिया यानी चौला का, काउपी का, लोबिया का होता है। अगला देखते हैं। जूट का रेशा किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? जो अपने जूट होती है क्रॉप, जो फाइबर जो अलग करते हैं, जो कौन सी प्रोसेस होती है जो अलग किया जाता है? निपिंग से, टॉपिंग से, रेटिंग से या क्यूरिंग से? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग, सी राइट आंसर। जो इसका जो रेशा अलग करते हैं उस टाइम टेम्परेचर रखते हैं 34 डिग्री, और इसको अपन सुनहरा सुनहरा रेशा भी कहते हैं, जो क्रांति जो जूट से संबंधित है, या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जो अपने निपिंग होती है, जो निपिंग की जाती है अपने चने में की जाती है। और ये क्यूरिंग है तो अपने तंबाकू में, तंबाकू और चाय में। और ये टॉपिंग की क्रिया अपने तंबाकू में की जाती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने फूल गोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी से होता है? जो अपने विप्टेल होता है जो फूल गोभी में, किस तत्व की कमी से होती है उसके बारे में बताना है। मैग्नीज की कमी से, लोहा की कमी से, जिंक की कमी से या मोलिब्डेनम की कमी से? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी से, डी राइट आंसर। अगला देखते हैं। जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाई थी जेट का, वही पेपर है 2022 का, उसको सोल्व कर रहे हैं अपन। बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायित्व जीवाणु कौन सा है? जो अपने बरसीम होती है क्रॉप, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो उसमें कौन सा उत्तरदायित्व जीवाणु है? इसमें राइजोबियम फेजोली है, या राइजोबियम जोपनिकम है, या राइजोबियम ट्राइफोली है, या राइजोबियम ल्यूपिन है? तो अपना इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी राइजोबियम ट्राइफोली। जो ये फेजोली है जो अपने राजमा को करती है। राइजोबियम जोपेनिकम है तो अपने सोयाबीन। जो अपना ये राइजोबियम ल्यूपिन है, जो एक क्रॉप जो प्लांट होता है वो ल्यूपिन प्लांट होता है, ल्यूपिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं।
हाइग्रोमीटर का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? जो अपना हाइग्रोमीटर होता है, जो मेजर किसके लिए किया जाता है? वर्षा के लिए किया जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता के लिए किया जाता है, या धूप के घंटे के लिए किया जाता है, या पवन वेग के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है अपन को कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी इस आंसर बताना इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी बी राइट आंसर। जो ये वर्षा है तो ये रेन गैस से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? रेन गैस से। जो अपने ये धूप एक घंटे की सनशाइन रिकॉर्डर से मापा जाता है। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अधिकतम जल उपयोग दक्षता किस सिंचाई पद्धति से प्राप्त होती है? जो अपने सिंचाई जल दक्षता है, जो सबसे ज्यादा पद्धति कौन सी प्राप्त होती है, बचत होती है उसमें? अपने फर्स्ट ऑप्शन है जेट इरिगेशन से, स्प्रिंकलर सिंचाई से, ड्रिप इरिगेशन से, या फोरो इरिगेशन से। इसका राइट आंसर बताना। आपके पास 10 सेकंड है, इसका जल्दी जल्दी आंसर बताओ। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ड्रिप इरिगेशन, सी राइट आंसर। अगर ड्रिप इरिगेशन ऑप्शन में ना हो तो उसके बाद अपन स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति लगा सकते हैं, बी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विच मैक्रोनी गेहूं कौन सा है? अपना फर्स्ट है टिट्रिकम एसिटम साधारण गेहूं, टिट्रिकम डाइकोकम, टिट्रिकम वुल्गेर, और टिट्रिकम ड्यूरम। इसका राइट आंसर बताओ। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बताओ। अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टिट्रिकम ड्यूरम। जो ये होता है, जो ब्रेड व्हीट बनाने के लिए काम यूज लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धान किस प्रकार की फसल है? जो अपने धान क्रॉप होती है, जो किस प्रकार की फसल है? सौ परागण है फसल है, पर परागण फसल है, या अक्सर यानी ओपन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका राइट आंसर बताओ क्या होएगा। आपके पास 10 सेकंड है, इसका राइट आंसर। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेल्फ पोलिनेट क्रॉप। इसमें अपने धान भी आता है, गेहूं भी आता है। धान हो गया, गेहूं हो गया, जो हो गया जो दलहनी और तिलहनी फसल, जो हो गया, गेहूं हो गया। जो अपने पर परागण में आता है, कौन सा आता है पर परागण में? बताना जल्दी से। क्रॉस में, क्रॉस में आ गया अपने बाजरा आ गया, जवार आ गया, और कौन कौन सी आती है? अपने दो आती है मुख्यतः, जो तिलहनी फसल है वो आती है। कौन सी? एक तो सूरजमुखी हो गई, सूरजमुखी और अरंडी। वैसे मुख्यतः सेल्फ पोलिनेटेड में आती है तिलहनी फसल और दलहनी फसल, दलहनी फसल और तिलहनी फसल। जो अपने ओपन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है उसमें क्या आता है? बताओ कौन सी क्रॉप आती है इसमें? ये सॉरी, इसमें ये जवार नहीं आएगा। जवार अपने ऑप्शन में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरहर भी आती है इसमें, अरहर भी हो जाएगी इसमें। अगला देखते हैं। अगला अपने हैं ओस मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? जो ओस मापते हैं, जो उसमें अपने
जो यंत्र यूज लेते हैं वो कौन सा यंत्र है? साइग्रोमीटर है, या गीला बल्ब थर्मोमीटर है, या ड्रोसोमीटर है, या पाइजेनोमीटर है? इसका राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। 10 सेकेंड है आपके पास। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्रोसोमीटर। अगर ड्रोसोमीटर ऑप्शन में ना हो तो ड्यूगेज, ड्यूगेज आ जाएगा में। सी राइट आंसर। अगला देखते हैं। सरसों और रेपसीड के 1000 बीजों का बार कितना होता है? जो अपने जो टेस्ट वेट होता है जो सरसों और रेपसीड का, उसके बारे में बताना है कि कितना ग्राम होता है। 20 से 30 ग्राम होता है, 2 से 5 ग्राम होता है, 17 से 38 ग्राम होता है, या 10 से 15 ग्राम होता है? इसका राइट आंसर बताओ। जो अपने जीएट 2022 में आ रखा है। ये वैसे तो पूरे क्वेश्चन अपने जीएट 2022 के ही हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं आज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी, 3 से 5 ग्राम। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है। बाजरे का ये भी अपने जीएट में प्रश्न आ रखा है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये इसका आंसर, बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है। अगला देखते हैं। मर्दा में जल की निचली जो मर्दा होती है अपने जल की नीचे की ओर गति करने को क्या कहते हैं? जो मर्दा होती है उसमें जल जो नीचे की ओर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं, या सीपेज कहते हैं, या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं? इसका राइट आंसर बताओ। आपके पास 10 सेकेंड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो लीचिंग तो वो होता है जो जल के साथ पोषक तत्व भी जाए, यानी पोषक तत्व ऑप्शन में ना हो तो लवण। ठीक है, इसका अपने राइट आंसर वैसे हो जाएगा परकोलेशन, बी राइट आंसर। सीपेज होता है, ये मान लो कोई दीवार है जो एक क्षैतिज रूप में जो नमी आ जाती है, गति करता मूवमेंट क्षैतिज दिशा में। जो इनफिल्ट्रेशन होता है, जो अपने सोइल सरफेस होती है उससे वाटर मूवमेंट नीचे करना, गति करना, उसे ही इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। सरफेस से मर्दा के अंदर जाना, गति करना, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला राइट देखते हैं। मर्दा में उर्द मूंग द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन की अनुमानित मात्रा किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? जो अपने मूंग और उर्द क्रॉप होती है, जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है, जो अपने मृदा में नाइट्रोजन करण का स्थिरीकरण कितनी परसेंट, कितने किलोग्राम करती है? 20 से 25 किलोग्राम, 50 से 55 किलोग्राम, 75 से 80 किलोग्राम, 100 से 110 किलोग्राम। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 55 किलोग्राम, बी राइट आंसर। वैसे तो ये ऑप्शन में नहीं है, वैसे 42 से 50 किलोग्राम होता है, इसका राइट आंसर ये है, लेकिन अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50 से 55 किलोग्राम हो जाएगा। अगला देखते हैं। पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जो अपने क्लोरोसिस होता है जो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? फर्स्ट अपने मैग्नीशियम, सेकंड है अपने नाइट्रोजन से, थर्ड है अपने सल्फर से, और फोर्थ है अपने जिंक से। इसका राइट आंसर बताओ, किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ए, मैग्नीशियम की कमी से। जो अपने सल्फर की कमी से होता है, जो चाय, जो मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगर नई नई पत्तियों में पूछ ले अपने, नई पत्तियों में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? मैग्नीज या आयरन। अगर दोनों ऑप्शन हो तो पहले अपन मैग्नीज लगाएंगे, बाद में आयरन लगाएंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अपने ये जो सल्फर है, एक तो सरसों में और चाय में जो पीलापन हो जाता है, पीलापन जो सल्फर की कमी से होता है। अगला देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अपने एजेटोबैक्टर क्या है। पहले तो ये बताओ कि एजेटोबैक्टर होता क्या है। जीवाणु होता है, फंगस होती है, बताओ। ये अपने एजेटोबैक्टर होता है जीवाणु। और जीवाणु भी कौन सा होता है, मुक्त जीवी। कौन सा होता है, मुक्त जीवी। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं, पहला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। चल जीवाणु तो मिल गया, लेकिन सहजीवी थोड़ी होता है, ये तो गलत बात है। अगला है अपने पास सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक। कवक तो वैसे नहीं होता, अपन ने ऊपर ही देख लिया क्या होता है, जीवाणु। अगला है स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। हाँ ये हो सकता है, या स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक। कवक वैसे नहीं होगा, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाग प्रवर्धन की हिस्सा नहीं है। जो अपने जो नर्सरी जो अपन बाग लगाते हैं और चार, वो कौन सा हिस्सा नहीं है। पहला अपने प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, कटाई छटाई और प्रशिक्षण, ये तो है। अगला देखते हैं बी, सिंचाई और पोषक प्रबंधन, इरिगेशन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये भी है, किसान ये भी करता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट थोड़ी करता है, क्रॉप तो यानी अपने वेराइटी सुधारने के लिए काम करते हैं, ये तो इसमें नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सी, राइट आंसर सी। अगला भी देख लो, कीट एवं रोग प्रबंधन, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तीन बात सही है, ए बी और डी, लेकिन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो अपने जेट 2022 में ये क्वेश्चन आ रखे हैं, तो सोल्व करा हुआ है। अगला देखते हैं। कौन सा फूल सामान्यतः ढीले या फूलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो अपने लूज फ्लावर्स होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बताना आप। जरबेरा होता है, कार्नेशन होता है, गेंदा होता है, आर्किड होता है। इसका राइट आंसर बताओ। बताओ। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा गेंदा। जो लूज फ्लावर होता है, जो अपने माला के यूज में, जैसे भगवान के चढ़ाने के लिए यूज में करते हैं, जो लूज फ्लावर ही करते हैं, जो माला बनाने के लिए वो करते हैं। और जो कट फ्लावर होता है, जो कट फ्लावर होता है वो कौन कौन से होते हैं, जरबेरा भी होता है, कार्नेशन भी होता है, आर्किड भी होता है, ग्लेडियोलस भी होता है, जो गुलाब भी होता है, जो किसी पर्सन एक पर्सन आदमी को दिया जाता है डंडे के साथ, वो ही अपने कट फ्लावर होता है। कट फ्लावर कौन कौन से हो गया, जरबेरा हो गया, कार्नेशन हो गया, आर्किड हो गया, ग्लेडियोलस हो गया, गुलाब हो गया। तो अपना इसका राइट आंसर तो जाएगा लूज फ्लावर के अंदर मेरीगोल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तना कटिंग का प्रकार नहीं है, विच इज नॉट टाइप ऑफ स्टेम कटिंग। पहला है अपने हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग या रूट कटिंग। इसका राइट आंसर बताओ आप, 10 सेकंड है आपके पास, इसका राइट आंसर बताओ। वैसे आपको एक चीज बता दूं मैं, जो अपने कलम होती है उसके तीन टाइप होते हैं, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पत्ती कलम हो गई, लीफ कलम, लीफ कटिंग हो गई, सेकंड अपने हो गई तना कलम हो गई, और थर्ड हो गई अपने रूट कटिंग जड़ कलम। वैसे सीधा सीधा आंसर जा रहा है रूट कटिंग। और इसमें अपने कटिंग यानी हार्डवुड कटिंग तना कलम में आती है, सॉफ्टवुड कटिंग भी तना कलम में आती है, सेमी हार्डवुड कटिंग भी अपने तना कलम में आती है। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूट कटिंग।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वर्धी नियामक पीजीआर फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीन हार्मोन है, इथिलीन हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड है या साइटोकाइनिन है? इसका राइट आंसर बताओ आप, क्या होएगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इथिलीन हार्मोन, जो फलों को पकाने में यूज करते हैं। वर्धी नियामक में ना हिंदी में गलत लिख रखा है, रैपिंग यानी पकाने के लिए यूज लेते हैं। जो अपने पकाते हैं, जो कौन सा लेते हैं? इथिलीन हार्मोन लेते हैं। जो वर्दी के लिए नहीं लेते हैं, पकाने के लिए लेते हैं। ये पर्सन इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षाओं में आ रहा है। जो अर्का रक्षक ए वेराइटी जो किसकी है? जो ये बहुरोग प्रतिरोधक जो वेराइटी है, जो किस क्रॉप की है? फूड क्रॉप की, अपने वेजिटेबल में। जो अपने WO में आ रखा है, ARO में भी आ रखा है, AO में भी आ रखा है, सुपरवाइजर में भी आता है। अपना राइट इसका देखते हैं, पहला है ब्रिंजल की है, सेकंड अपने मटर की है, थर्ड अपने टमाटर की है, अगला है अपने तोरी की है, डिस गार्ड का। इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ? जो एक अपने जो ये अर्का रक्षक है, जो अपने पोली हाउस के लिए यूज लेते हैं, इसको पोली हाउस। इसके साथ दो तीन वेराइटी और बता दूं, अर्का अपेक्षा अपेक्षा, अर्का भेद, तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, टोमेटो। अगला प्रश्न है, ग्लेडियोलस का वाणिज्यिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ ग्लेडियोलस इज डन, किससे यूज लेते हैं? कंद द्वारा, सीड द्वारा, कटिंग द्वारा या कोरम द्वारा? इसका राइट आंसर बताओ, आपके पास 10 सेकंड है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपने सीड्स द्वारा लेते हैं, जो अपने मेरीगोल्ड में लेते हैं, यानी गेंदा में, जो बीज दर रखते हैं 1 से 1.5 kg, तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला पर्सन देखते हैं, मेथी किस कुल से संबंधित है? एपीएससी से है, फेबिएसी से है, एस्टेरिस से है या सोलेनेसी से है? इसका राइट आंसर बताओ, क्या होगा? जो अपने मसाले वाली है, जो एक ये अलग ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वैसे एपीएससी में आ जाएगा जीरा, सौंफ, धनिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान है? जो अपने 2022 के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा गया है, करंट डाटा से आया है। इसका हो जाएगा प्रथम है, पांचवा है, सेकंड है या फोर्थ है? अपना इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, 10 सेकंड के अंदर। जो अपने 2022 में ये जो प्रश्न आया था, जब पूछा था, ये करंट डाटा के अकॉर्डिंग है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ची। क्यों? फर्स्ट पे अपने चीन है, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है अपने, कटिंग में जड़ बनाने के लिए सबसे अधिक वर्दी नियामक कौन सा होता है? जो जड़, जो अपने जड़ निकलती है, सबसे उपयुक्त हार्मोन कौन सा होता है? इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड होता है, 3 बेंजिक एडेनिन होता है, GA3 होता है, एब्सिसिक एसिड होता है?
अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। बेर में प्रवर्धन सबसे सामान्य विधि है, जो अपने बेर में प्रोपोगेशन करते हैं, जो कौन से मेथड से करते हैं? ए लेयरिंग द्वारा करते हैं, माउंट लेयरिंग द्वारा करते हैं, या कलम लगाना करते हैं, या सूक्ष्म? ए लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, बडिंग, या माइक्रो प्रोपोगेशन? इसका राइट आंसर क्या होएगा, बताओ जल्दी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी। वैसे बडिंग द्वारा करते हैं, वैसे टी बडिंग द्वारा भी करते हैं। अगर टी बडिंग ऑप्शन में ना हो तो अपने रिंग बडिंग भी द्वारा करते हैं। वैसे मोस्टली पहले रिंग बडिंग होएगा इसमें। अगर रिंग बडिंग ऑप्शन में ना हो तो टी बडिंग अपने गुलाब में भी किया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बडिंग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्याज में कंद विकास के लिए आदर्श तापमान, जो अपने प्याज होता है, ओनियन, जो अपने कंद ट्यूबर निर्माण होता है, उस टाइम कितना टेम्परेचर रहना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 15 से 25 डिग्री, 25 से 35 डिग्री, 22 से 38 डिग्री, या 10 से 15 डिग्री। इसका राइट आंसर बताओ, कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वैसे इसमें ऑप्शन में ये होएगा 15 पॉइंट, सॉरी 15.1 से 25 डिग्री। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। षट्भुजाकार पद्धति में रोपण वर्गाकार पद्धति की तुलना में कितने परसेंट अतिरिक्त पौधे समायोजित कर सकते हैं? जो अपने हेक्सागोनल मेथड है, तो उसमें कितने परसेंट पौधे अधिक आ सकते हैं? 5%, 15%, दो ऑप्शन में आ गए। इसको 10% मान लो अपने, 10% या 25%। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%, बी राइट आंसर इसका। और सबसे सरल विधि होती है अपने वर्गाकार विधि होती है, सरल विधि, जो बाग लगाने में आसानी रहती है, सरल विधि, वर्गाकार विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पालक किस कुल से संबंधित है? पहला अपने कुकुरबिटेसीज है, फिर सेकंड अपने कुर्सीपेरिस है, थर्ड अपने चिनोपोडियसिस है, और फोर्थ है अपने अमरेंथेसिस है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिनोपोडियसिस है। पालक हो गया, चुकंदर भी इसमें आता है। कौन सा? चुकंदर। जो कुकुरबिटेसी में होते हैं, खीरा, तरबूज वगैरह इसमें भी आता है। जो कुर्सी फेरी होती है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, अपने सरसों इसी में आती है कुर्सी फेरी में। ये अमृता से एक क्रॉप होती है, वो आती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की शीर्ष 2 मसालों की फसलों कौन सी है? ये ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन आ रखा 2022 में। ये इस टाइम नहीं होगा, उस टाइम प्रश्न आ रखा था, उस अकॉर्डिंग बताऊंगा आंसर क्या होएगा इसका। पहला अपने जीरा व सौंफ में, फोर्थ सेकंड अपने जीरा व मेथी में, सी है अपने जीरा व धनिया में, और डी है अपने जीरा व अजवाइन में। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जाएगा क्यूमिन व फिनग्रीक, यानी मेथी। ध्यान रखना, मेथी में तो फर्स्ट पर ही है अपना राजस्थान, लेकिन अभी जीरे में नहीं है, यह ध्यान रखना। अभी जीरे में अपने गुजरात है, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ये बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये 2022 के अकॉर्डिंग पर्सन आ रखा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताऊं बी। इसने राजस्थान जो अपने एग्रीकल्चर एग्जाम करवाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग ये बी आंसर माना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने
हाल ही में जारी की गई वह आलू की किस्म बताइए जो सूक्ष्म पोषक तत्व केराटिनोइड्स व एंथोसायनिन से भरपूर है। कौन सी वेरायटी है? कुपरी मणिक है, कुपरी बादशाह है, कुपरी शीतमान है या कुपरी कारण है? इसका राइट आंसर बताना, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एंथोसायनिन से या केराटिनोइड्स से भरपूर स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ए, कुपरी मणिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली करने वाला होता है? विच एनिमल अमोंग फ्लोइंग इज रूमिनेंट? कौन सा है इसमें? सुअर है, मुर्गी है, कुत्ता है या भैंस है? इसका राइट आंसर बताओ क्या होएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बफेलो। जो ये सुअर और कुत्ता अपने एरोमंती में आ जाता है, एरोमंती पशु में आ जाता है ये। अगला देखते हैं अपने, अब एनिमल हस्बेंड्री के जो डिजीज वाले वो क्वेश्चन आ गए। रानीखेत रोग किसका सामान्य रोग है? जो अपना रानीखेत रोग होता है वो किसका सामान्य डिजीज है? भेड़ का है, भैंस का है, सुअर का है या मुर्गी का? इसका राइट आंसर बताओ। इसको तो ये कोई भी कर दे, 12th वाला भी कर दे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो ये रानीखेत होता है ये पिरामिक्सो वायरस होता है। वायरस है होता है, ध्यान रखना। रानीखेत किससे फैलता है? वायरस से, यानी विषाणु जनित है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में है, आनंद गुजरात में है, नई दिल्ली में है या करनाल हरियाणा में है? इसका राइट आंसर बताओ। अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद गुजरात। जो एनडीबी की स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी, तो ये अपने करनाल हरियाणा वाला है, ये अपने एनडीआरआई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी के वैक्स नर को क्या कहते हैं? सांड, बोर, राम, ये गलत है, रेम, राम नहीं होगा, रेम होगा यहाँ, बक। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बक, बकरी को बक। और जो अपने भेड़ होती है, जो अपने भेड़ भेड़ के बोलते हैं वैक्स को, भेड़ के वैक्स को रेम बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने, कीटोसिस जुगाली करने वाले पशुओं का रोग है जो किस कारण से होता है? परजीवी संक्रमण से होता है, जीवाणु संक्रमण से होता है या कार्बोहाइड्रेट वाष्पशील वसीय अम्लों या उपापचय से गड़बड़ी से होता है या कवक से होता है? इसका राइट आंसर बताओ। बताओ कीटोसिस किसकी कमी से होता है? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। ये कीटोसिस जब होता है जब अपने रक्त में, पशुओं में रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी जब अपने कीटोसिस होता है पशुओं में। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपने, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अंडा से यानी ओवेरी से होता है, अधिवक्र से होता है, पिट्यूटरी से होता है या थायराइड ग्रंथि से होता है? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडाशय से। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये गर्भाधान को बनाए रखने का काम करता है। ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है गर्भाधान को बनाए रखने के लिए। कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने, विश्व में सबसे अधिक गोवंशीय जनसंख्या किस देश में है? बताओ बताओ बताओ। चीन में है, भारत में है, या ब्राजील में है, या अमेरिका में है? इसका राइट आंसर बताओ। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा इंडिया। कहाँ? इंडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने, दुग्ध जोड़ी यानी मिल्क प्योर में शरीर का तापमान कैसा होता है? सामान्य होता है, सामान्य से कम होता है, या अधिक होता है, या परिवर्तनशील होता है? इसका राइट आंसर बताओ। आपके पास 10 सेकंड है, इसका राइट आंसर बताओ। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से कम। जो सामान्य से कुछ यानी 97 से 98, 97 से 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता था इसका, जो मिल्क जोर होता है। ये एक मेटा जो अपने जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामान्य से कम। जो टेम्परेचर हो जाता है 97 से 98 फ़ारेनहाइट। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो अपने जो जेट 2022 में जो क्वेश्चन आ रखे हैं 2022 का सॉल्यूशन करवा दिए। अब अगली अगली क्लास में अपन 2023 का देखेंगे। ये बेस नहीं होगा यहाँ, ओनली कैटल यानी गाय। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताओ। 46 होती है, 50 होती है, 54 होती है, या 60 होती है? ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताओ जल्दी। वैसे अपने 50 होती है, अपने बेस में हो जाती है। जो 54 होता है अपने बेड में, और ये 60 होता है अपने गाय और बकरी में। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी। ओके, थैंक यू साथियों। हमारी क्लास कैसी लगी? और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहां से आप देख लेना। ओके, थैंक यू साथियों।